बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार सारे हिंदुस्तान को, आप ही के दोस्त शैलेश लोढ़ा का नमस्कार। और आप जानते हैं कि अब आप मेरे साथ कहने वाले हैं वही दो खूबसूरत लफ्ज जो आपकी शामों को और खूबसूरत बना देते हैं। आइए मिलकर एक बार कहते हैं, बहुत खूब। तो हमारे साथ हमारे तीन मित्र हैं जिनसे हम मिलते हैं। हमारे साथ कामा भरतपुर राजस्थान से हैं डॉक्टर भगवान मकरंद। क्या बात है भगवान जी, आइए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। ये इतनी शानदार मूंछें कैसे मेंटेन कर पाते हैं आप? शुरू से ही मूंछ रखने का शौक था। बचपन से? बिल्कुल। सचमुच आप भगवान है जो बचपन से मूंछें रख पाए, वरना आम इंसानों के बस में तो ऐसा होता नहीं। चलिए भगवान मकरंद जी आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं नागपुर के उज्जवल अग्रवाल। उज्जवल, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। कितने वर्ष के हैं आप? 33। चलिए बहुत बढ़िया। 33 वर्ष के उज्जवल अग्रवाल, हिंदी कविता। विवाह हो गया आपका? हाँ हो गया जी, विवाह भी हो गया उज्जवल का। और अभी भी हास्य व्यंग्य कविता लिख रहे हैं। हिम्मत का काम है, विवाह के बाद भी अगर आदमी हास्य व्यंग्य कविता लिखे तो हिम्मत का काम है। चलिए आप दोनों का साथ देने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं दिल्ली के मनोज भावुक। क्या बात है मनोज, स्वागत है आपका। आपका मूल नाम क्या है? मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह। और ये भावुक कब से हो गए? ये पिछले 1.5 दशक से। 15 सालों से भावुक तो हैं आप? बचपन से ये उभर के बाहर आ गया 1.5 दशक पहले। तो 15 साल पहले आपका भावुक उभर के बाहर आ गया। मकरंद जी, मकरंद शब्द का अर्थ हमारी नई पीढ़ी के लोग नहीं समझते होंगे, जरा बताइए मकरंद क्या होता है? मकरंद का मतलब होता है पुष्प के ऊपर जो परागकण होते हैं जी, उन्हें मकरंद बोलते हैं। नई पीढ़ी को ना पुष्प मालूम है ना पराग मालूम है, उन्हें यह भी समझाना पड़ेगा कि पुष्प फूल होता है और जो मकरंद उसके ऊपर होता है, जिसके लिए भंवरा जो है वो घूम घाम के आ ही जाता है। तो भावुक होके भंवरा जब मकरंद के पास आता है तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है। बहुत अच्छे। तो बहुत खूब के तमाम दर्शकों को एक बार फिर से आपके दोस्त शैलेश लोढ़ा का आदाब। हमारे साथ भगवान मकरंद हैं, हमारे साथ मनोज भावुक है और हमारे साथ उज्जवल अग्रवाल हैं। तो तीन युवा कवि आज हमारे साथ हैं। तो आज हमारी कविता जो यहाँ है वो उसमें यौवन होगा, उसमें जवानी होगी, उसमें रवानी होगी। उज्जवल अग्रवाल विदर्भ महाराष्ट्र में रहते हैं, जहाँ की मूल भाषा हिंदी नहीं है, लेकिन वहां रह के हिंदी कविताएं लिखते हैं। तो हो सकता है उनकी भाषा में कहीं थोड़े बहुत उच्चारण के दोष हो सकते हैं, लेकिन इतने उच्चारण के दोष क्षम्य है क्योंकि वहां रह के हिंदी की कविता लिखते हैं, हास्य व्यंग्य की बातें करते हैं। और एक नई बात जब कोई नया व्यक्ति करता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं बहुत खुशी के साथ पूरे देश के समक्ष प्रस्तुत करता हूं उज्जवल अग्रवाल को। जोरदार तालियों से स्वागत करें उज्जवल अग्रवाल। बहुत खूब के दर्शकों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। एक हीरोइन थोड़ी शर्माकर बाहर आई स्विमिंग पूल में नहाकर। अच्छा। एक हीरोइन थोड़ी शर्माकर बाहर आई स्विमिंग पूल में नहाकर। हमने कहा सुष्मिता सेन लग रही हो, बड़ी बेचैन लग रही हो, आम जनता की प्यारी हो, 40 साल की हो गई फिर भी कवारी हो। सुसंस्कृत भारत की नारी हो, आम जनता की प्यारी हो, 40 साल की हो गई फिर भी कवारी हो। वो बहुत भोली शर्मा कर बोली, यह सलाह मुझे मेरी माँ ने दी है। मेरी माँ 80 साल की है फिर भी शादी नहीं की है। बहुत अच्छे। और बस से उतरते ही जैसे गुजरा मैं वजन तौलने की मशीन के पास से, एक बूढ़े बाबा ने बड़ी आस से आवाज लगाई, अपना वजन तौल ले बेटा, मेरी भी हो जाए कुछ कमाई। मैंने कहा बाबा रहने दो, जब आदमी का बुरा वक्त आता है तब जिसे समझो अपना वो ही नजरें चुराता है। संबंधों में आती है दरारें और फासला बढ़ जाता है, तब बिना तौले ही आदमी को अपना वजन मालूम पड़ जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाबा मैं जान गया हूँ ये जमाना कैसा है और वजन का मतलब ही पैसा है। वजन का मतलब ही पैसा है, वजन का मतलब ही पैसा है। तो उज्जवल तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि रिश्ते जो है वो पैसों के हैं। आजकल के रिश्ते सिर्फ वहीं रह गए हैं जहां पे कुछ जरूरत हो, जहां पे कुछ स्वार्थ हो। तब मुझे मेरे दो शेर याद आते हैं कि हाल पूछने आया था बेहाल करके चला गया,
2 दिन साथ क्या रहा, जीना मुहाल करके चला गया। बहुत अच्छे। हाल पूछने आया था, बेहाल करके चला गया। 2 दिन साथ क्या रहा, जीना मुहाल करके चला गया। उसने मुझे कभी इंसान समझा ही नहीं, सामान समझता था, मुझे इस्तेमाल करके चला गया। तो जिंदगी जहां पे सिर्फ स्वार्थ बचा है और पैसों के लिए रिश्ते बचे हुए, वहां बहुत खूब लेके आता है कुछ ऐसा जो स्वार्थ से ऊपर है, जिसका नाम है कविता। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे और सुनाएंगे ऐसा कुछ, क्या आप कहेंगे? बहुत खूब। आ गया है आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा ये कहने के लिए कि कहिए मेरे साथ, बहुत खूब। उज्जवल अग्रवाल ब्रेक पे जाने से पहले सुना रहे थे जीवन के कुछ सत्य, हंसी मजाक में। डॉक्टर भगवान मकरंद हमारे साथ हैं, जो हिंदी पढ़ाते हैं। किस जगह पढ़ाते हैं? भरतपुर में या भरतपुर के आसपास कहीं? भरतपुर के पास कामा में। कामा में ही पढ़ाते हैं आप। और आपने किस विषय पे अपना शोध किया था? स्वातंत्र्योत्तर हिंदी महाकाव्यों में राष्ट्रीय एकता व सांप्रदायिक सद्भाव। तो आइए हम डॉक्टर भगवान मकरंद को बुलाते हैं, उनके कुछ खूबसूरत छंद पर चलिए। धन्यवाद। कि पशु जो बनाए, अरे पशु जो बनाए तो बनाना कुत्ता मंत्री का, एसी बंगला के बीच खूब सुख पाऊंगा। क्या बात है। और चाहे जिसे काट खाऊं जरा नहीं दंड पाऊं, अरे जहां चाहूं वहां जाऊं माल को उड़ाऊंगा। क्या बात है। और गाड़ियों में घूमूं नित्य गुणी जन संग बैठूं, और आदमी से ऊंचा स्थान पा जाऊंगा। वाह। और देश के पशु को मिलेगा जब आरक्षण, अरे जीत के चुनाव कुत्ता मंत्री बन जाऊंगा। जीत के चुनाव बहुत अच्छे, जाऊंगा। बहुत बढ़िया। और प्रभु तुमको भी, आप क्या समझ रहे कविता खत्म हो गई? नहीं नहीं, इसमें भी शर्त है जी। कि प्रभु तुमको भी मैं मनोनीत करवा दूंगा, और जैसे तैसे एक सीट दिलवा दूंगा। क्या बात है। और मेरी बात कहीं जो तुमने ना मानी तो वह अन्ना को तेरे पीछे लगवा दूंगा। और साहब बात तो अब आ रही है कि अगर आदमी पत्थर बनना चाहता है तो क्या बनना चाहता जी है? सुना है। कि पत्थर बनूं तो सुंदरी के बाथरूम बीच। हाय हाय, क्या बात है, क्या भगवान की मर्जी है। जी। कि पत्थर बनूं तो सुंदरी के बाथरूम बीच, और पावन में पड़ा पड़ा मन में सिहाऊंगा। हाय हाय। और या लगाना मुझे किसी मंत्री जी की चौखट में, अरे रोज चमचों से सलाम करवाऊंगा। क्या बात है। और पक्षी जो बनावे तो बनाना मुझे कबूतर, किसी प्रेमिका का पत्र प्रेमी को दे आऊंगा। और या बनाना प्रभु मुझे कोई बलशाली गिद्ध, अरे भ्रष्ट नेताओं का मांस नोच नोच का मांस नोच नोच। क्या बात है। और प्रभु तुमको भी मैं फिर रिश्वत दिलवा दूंगा, और एक दिना में अरबपति बनवा दूंगा। और मेरी बात कहीं जो तुमने ना मानी तो ए राजा की तरह तुम्हें फंसवा दूंगा। मेरी बात। और साहब कभी लोग राजनेताओं पर व्यंग करते हैं, व्यवस्थाओं पर व्यंग करते हैं जी। मैं एक कवि के रूप में अपने आप पर व्यंग कर रहा हूं। और क्या कहना चाह रहा हूं स्वागत। कि मानव बनाए तो बनाना नहीं कवि मुझे, वरना मैं यूं ही इन्हें पागल बनाऊंगा। अब मानव बनाए तो बनाना नहीं कवि मुझे, वरना मैं यूं ही इन्हें पागल बनाऊंगा। और रात भर बकवास करके कमाऊं दाम, अरे प्यारे प्यारे श्रोताओं की नींद को उड़ाऊंगा। और मंच पे मैं त्याग प्रेम का बजाऊं ढोल पर, सौदेबाजी कर पेमेंट बढ़वाऊंगा। और कविता में नहीं दम बन के मैं बेशरम, अरे जनता पे हाथ जोड़ ताली बजवाऊंगा। जनता पे हाथ जोड़ ताली बजवाऊंगा। और कवि की जगह बनाना कवि की घरवाली, कवि की जगह बनाना कवि की घरवाली। और घर आते ही कवि की करे जेब खाली। और रात रहे मंचों पर ये दिन में सोएगा, मैं मौज उड़ाऊं कौन करेगा रखवाली। रात रहे मंचों पर दिन में सोएगा, मैं मौज उड़ाऊं कौन करेगा रखवाले में। क्या बात है, वाह वाह।
तो आप जो कह रहे थे कवि की बात बिल्कुल ठीक है, आपने पुरुष मानसिकता बता दी, लेकिन कवि की मानसिकता आपने बिल्कुल ठीक बताई। यही होता है, कवि का विवाह हुआ, प्रथम रात्रि पत्नी के कमरे में पहुंचा, पत्नी घूंघट निकाले बैठी थी, घूंघट उठाया और कवि ने प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई। पत्नी थोड़ा शर्माई, वो बोला शर्मा मत, ताली बजा। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि शर्माइए मत, ताली बजाइए। हम आते हैं ब्रेक के बाद, फिर कहेंगे बहुत लोग। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कवि की मानसिकता की। तालियां मांगना बिल्कुल अलग बात है, जिसकी बात कर रहे थे भगवान मकरंद, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके लिए कहने की जरूरत नहीं पड़ती। एक भोजपुरी कविता के लिए जब मैं मनोज भावुक को बुलाऊंगा और मैं जब जानता हूं कि वो सस्वर पाठ करेंगे, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तालियां बजाइए। मनोज भावुक है हमारे बीच। हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल तनी तनी सा बात। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। और आलम देखिए कि कहीं पफूल खिल गइल, कहीं पफूल खिल गइल, कहीं पफूल झर गइल, वाह। कहीं पफूल खिल गइल, कहीं पफूल झर गइल, अलग अलग असर भइल तनी तनी सा क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। और इस शेर पर खास आशीर्वाद, खास ध्यान चाहूंगा कि जो आदमी जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, ऊ आदमी राज ना समझ सकल तनी तनी सा बात के। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मक्ता का शेर, ई मन बहुत मैल भइल तनी तनी सा बात से, ई मन बहुत मैल भइल तनी तनी सा बात से, बेकार में ढोल गइल, बेकार में ढोल गइल तनी तनी सा बात के। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब एक गजल इजाजत तरन्नुम में सुनाए। जो वक्त की आप बात कर रहे थे, वक्त बदलता है तो क्या क्या होता है। शेर जाल में फंस जाला त सियरो आंख दिखावेला, शेर जाल में फंस जाला त सियरो आंख दिखावेला, बुरा वक्त जब आ जाला तो अनहरो राह बतावे। वाह वाह वाह। कबो कबो होला ऐसन जे, अच्छा, कबो होला ऐसन जे छोटके कामे आवेला। क्या बात है। अरे देखी ना सागर इनार में, इनार कुआं को कहते हैं जी। देखी ना सागर इनार में इनरे प्यास बुझावेला। एक और भी कि सूरज से ताकत वाला के बाटे दुनिया में, लेकिन क्या बात है। सूरज से ताकत वाला के बाटे दुनिया में, लेकिन धुंध कुहासा बदरी गरहन, धुंध कुहासा बदरी गरहन उनको ऊपर आवे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्यार के एगो बिंब, प्यार के एक बिंब कि पास रहेलू तब तहरा से होला रगड़ा झगड़ा, पास रहेलू तब तहरा से होला रगड़ा झगड़ा, आ दूर कहीं जालू त काहे, दूर कहीं जालू त काहे तहरे याद सतावे। भाई क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। मक्ता का शेर, अंतिम जी शेर इरशाद। कि पटना से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन, पटना से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन, भावुक हो और कुछ हो ना, पैसे नाच नचावेला। बिल्कुल सही बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया मनोज जी। ये थे मनोज भावुक जो अपनी गजल के शेर में कह रहे थे कि भाई जब पास रहे तो रगड़ा झगड़ा, लेकिन जब दूर जाए तो याद सताती है। जो हमसे दूर होते हैं उन्हें हमारी याद सताती है, जो हमें लिखते हैं खत, हमें करते हैं ईमेल और हमसे करना चाहते हैं बात, क्योंकि आप इतना अच्छा सुनाते हैं कि वो हमसे बात करना चाहते हैं। सबसे तो हम बात कर नहीं सकते, हमारे टेलीफोन भैया एक भाग्यशाली श्रोता के घर पहुंच जाते हैं और उनसे हमारी बात कराते हैं। जैसे आज ये आकाश शर्मा जी से मेरी बात करा रहे हैं। टेलीफोन भैया जरा बात कराइए। हेलो।
आकाश जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार आकाश जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी आप कौन बोल रहे हैं ये बताइए। हम एक रिसर्च कर रहे हैं जिसके तहत अभी एक सरकार ने फैसला किया है कि जितने बेरोजगार हैं उन्हें कंप्यूटर और टैबलेट्स बांटे जाएंगे। हाँ जी। तो जो कंप्यूटर बांटे जाने वाले हैं वो 20 साल के ऊपर के लोग हैं, उन्हें जिन्होंने 12th पास कर रखा है उन्हें। हाँ जी, हाँ जी। तो आप किस शहर में रहते हैं? जी मैं लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा जी, 12th कब पास किया था आपने? 12th मैंने पास किया था 2006 में। 2006 में? 2008। 8 भैया, आप ऐसे क्या करें? 2008 में क्या मतलब 4 बरस हो गए आपको। तो आप किस में इंटरेस्टेड होंगे, कंप्यूटर लेने में या टैबलेट लेने में? जी मैं टैबलेट लेने में। चलिए, हमारे इसमें फॉर्म में एक सवाल और है कि आप टेलीविजन पे कार्यक्रम देखते हैं कि नहीं? अच्छा, बहुत खूब। चलिए, मैं बहुत खूब से शैलेश बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप आकाश शर्मा जी? जी बहुत अच्छा हूँ, बहुत दिनों से आपको ट्राई कर रहा हूँ, आज आपका कॉल आया है। देखिए, आपने कॉल हमसे तो बात की नहीं, आप तो टैबलेट लेने के चक्कर में थे। मैंने कहा कुछ तो मिल जाए। चलिए, कुछ तो मिल जाए, लेकिन आपको आज बहुत कुछ मिल गया कि आज हमसे और आपसे आपकी हमारी बात हो रही है। तो कैसा लगता है आपको हमारा कार्यक्रम? जी बहुत अच्छा लगता है, बस मैं वहाँ आना चाहता हूँ बस कभी। आप कभी आना चाहते हैं? आप अपनी कविताएं एक डीवीडी में रिकॉर्ड कीजिए, उसे हम तक भेजिए। हो सकता है कि किसी दिन हम आपको यहाँ बुलाएं। और आकाश शर्मा जी, आज आप यहाँ हमसे टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, किसी दिन आप यहाँ की कविता पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, हमसे बात करने के लिए। ये थे आकाश शर्मा जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में थे और ये भी यहाँ के कविताएं पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कविताएं पढ़ना चाहते हैं, हम उन्हें राह दिखाते हैं। कुछ मत कीजिए, अपनी कविता लीजिए, डीवीडी में उसे रिकॉर्ड कीजिए, मुझ तक भेजिए, मैं उसे देखूंगा, सुनूंगा और हो सकता है कि आप यहाँ आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आए, जिन्होंने पहली बार टेलीविजन का कैमरा देखा, यहाँ आके और सारे देश में वो लोकप्रिय हो गए। आपके लिए राह दिखाने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि एक शेर में मनोज भावुक ने कहा था कि जब बुरा वक्त होता है तो अंधा भी राह दिखाने लगता है, तो ऐसे में एक शायर के 2 शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि राह अंधा दिखा रहा है मुझे, राह अंधा दिखा रहा है मुझे, स्वाद गूंगा बता रहा है मुझे, और खुद को एक तबला समझने लगा हूं आजकल, एक अनाड़ी बजा रहा है मुझे। लेकिन चिंता मत कीजिए, जिंदगी में जो अनाड़ी होते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे लोग होते हैं, क्योंकि उन्हें इस जीवन के स्वार्थ की कलाएं नहीं आती। अनाड़ी बने रहिए, अनाड़ी से दोस्ती कीजिए। अगर आप ऐसे भोले भाले रहेंगे, और भोले भाले बने रहेंगे नहीं, भोले भाले रहेंगे, तो आसपास अच्छी चीजें होती रहेंगी और आपके हर कदम के लिए लोग कहेंगे बहुत